हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर को। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपका रीजनिंग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज आपका 5वां दिन है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 4 क्लासें करा दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर है लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर। ठीक है, देखिए कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और मैं आपको हर एक वीडियो में उसका बेसिक बताता हूँ। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि आपको सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। क्या मेरे भाई, 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात क्या है आपको, तो दूसरा बात आपको 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक या 30 तक जहाँ तक हो सके आपको क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीजनिंग का कोई भी चैप्टर को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 2 बातें आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा बात क्या है मेरे भाई, तो तीसरा बात आपको थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कौन सा सम संख्या है, कौन सा विषम संख्या है, कौन सा भाज्य संख्या है। ठीक है, थोड़ा सा आपको नंबर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। और चौथा बात क्या है मेरे भाई, तो आपको जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब तो आपको आता ही है। ठीक है, तो आप किसी भी चैप्टर के रीजनिंग को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, लुप्त संख्या आपका चैप्टर का नाम है और पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 है 3 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2 है 3 है 5 है, यहाँ पर 30, यहाँ पर 4 है 3 है -1 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर समझ जाते हैं कि यह 12 कैसे आ रहा है, यहाँ पर ये 30 कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर ये इसको आप आसानी से बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं यहाँ पर इसे 12 कैसे आ रहा है, 30 कैसे आ रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग बता देंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको मेरे भाई सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 2 को 2 से गुणा करते हैं, क्या मेरे भाई 2 को 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और इस 4 को अगर हम लोग 3 से गुणा करते हैं, क्या मेरे भाई 4 को अगर हम लोग 3 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 3 आपका 12 आ जाएगा। यहाँ पर 12 आ जा रहा है। यहाँ पर देखिए हम 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 दूना 4 और 4 3 12। ठीक है, 2 को इसमें हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं और फिर इस 2 को हम इससे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 2 दूना 4 और 4 3 12, इन तीनों को हम लोग लाइन से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या आ जा रहा है मेरे भाई, आपका 12 आ जा रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे, 2 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे, फिर 3 को हम लोग 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 6 5 क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 30 दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं आपका, देखिए यहाँ पर एक बार और से हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर हम लोग इस संख्या को इससे गुणा कर रहे हैं और इस संख्या को हम लोग इससे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 2 को हम लोग 3 से गुणा कर रहे हैं, 2 को हम लोग किससे गुणा कर रहे हैं मेरे भाई 3 से गुणा कर रहे हैं और इस 3 को हम लोग किससे गुणा कर रहे हैं तो मेरे भाई 5 से गुणा कर रहे हैं। क्या 5 से गुणा कर रहे हैं तो 2 3 6 6 5 30, यहाँ पर आपका 30 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे ना तो हम लोग का राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग मेरे भाई सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसमें गुणा करते हैं, ठीक है, 4 में 3 से गुणा करते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा और 12 में अगर हम लोग -1 से गुणा करते हैं तो -1 यानी 12 एकम 12 यानी माइनस में आपका क्या आ गया मेरे भाई आपका 12 होगा। ठीक है, माइनस में 12 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 3 12, 12 एकम 12 और एक आपका माइनस में तो यानी इसका माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो एक बार और से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम आपको यहाँ पर एक बार और से कॉन्सेप्ट को आपको बता देते हैं यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं, फिर इस 2 को हम लोग इससे गुणा करें। ठीक है, 2 को हम लोग 2 से गुणा करें तो 2 दूना 4 और इस 4 को हम लोग यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इस 2 को इस 3 से गुणा कर रहे हैं और जो आ रहा है उसके बाद इस 3 को हम लोग 5 से गुणा कर दें। ठीक है, यानी 2 3 6 और 6 को अगर हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 5 30 आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग इसको इससे गुणा कर रहे हैं, इसको इससे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 को अगर हम लोग -1 से गुणा करते हैं, 12 को अगर हम लोग -1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -12 ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार और से आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए ये देखिए क्या कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे भाई, तो आपको लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर आपका 64 है,
36 से 49 है, यहाँ पर बीच में आपको 21 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक उसी पर अगर यहाँ पर 121 है, 81 है, 100 है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, अगर हम लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि यहाँ पर 21 कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपने आप से ही बता दीजिएगा कि इसके जगह पर कौन सा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि यहाँ पर 21 कैसे आ रहा है, उसके बाद तो आप आसानी से बता दीजिएगा, अपने आप ही बता दीजिएगा, ठीक है। समझते हैं हम लोग मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर आपका 64 है, 36 है, 49 है, तो हम लोग सबको क्या करेंगे, तो सबको हम लोग वर्गमूल करेंगे और वर्गमूल करने के बाद जो संख्या आएगा सभी को हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग को जोड़ने पर क्या आएगा, आपका 21 आएगा, तो इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका 64 है, तो अगर हम लोग 64 का मेरे भाई वर्गमूल करते हैं, तो 64 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, आपका 8 होगा। क्या होगा मेरे भाई, आपका 8 होगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 36 है, तो अगर हम लोग 36 का वर्गमूल करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 6 होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग प्लस देंगे। यहाँ पर आपका 49 है, तो अगर हम लोग 49 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 7 होगा। और अगर हम लोग जोड़ते हैं इसको तो 8 और 6 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भी, आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में आपका क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है, तो हम लोग जितना भी यहाँ पर संख्या दिया है, जैसे यहाँ पर 64 दिया है, आपका 36 दिया है, यहाँ पर 49 दिया है, ठीक है। तो जितना भी आपका संख्या दिया है सभी संख्याओं का मैंने वर्गमूल किया है और वर्गमूल करने के बाद जो संख्या आ रहा है सभी संख्याओं को मैंने क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया। क्या किया है, जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका 21 आ रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका 121 है, 81 है, 100 है, सबका हम लोग वर्गमूल करेंगे और वर्गमूल करने के बाद जो आएगा सभी को हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका 100 है, 121 है, ठीक है। 121 का अगर हम लोग वर्गमूल करते हैं तो 121 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ पर 81 है, तो अगर हम लोग 81 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग प्लस करेंगे। यहाँ पर 100 है, तो अगर हम लोग 100 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 9 और 10 आपका 20, 20 और 10 यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 आपका राइट आंसर है। यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है, एक बार और से हम आपको बता देते हैं, ठीक है। लॉजिक यहाँ पर यही लग रहा है कि यहाँ पर जो भी संख्या दिया है सभी संख्याओं का हम लोग वर्गमूल कर रहे हैं और सभी को हम लोग जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। एक बार और से इस क्वेश्चन को हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर 64 है, तो 64 का हमने वर्गमूल किया तो यहाँ पर आपका 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 36 है, तो 36 का मैंने वर्गमूल किया तो यहाँ पर आपका 36 आ गया, सॉरी 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। 36 का वर्गमूल यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 49 है, तो 49 का हमने वर्गमूल किया तो यहाँ पर आपका 7 आ गया, ठीक है। यानी सभी संख्याओं का हम लोग वर्गमूल कर रहे हैं और वर्गमूल करने के बाद जो संख्या मिल रहा है सभी संख्याओं का हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा, 8 से 14, 14 और 7 21 होगा, ठीक है। क्या होगा मेरे भाई, आपका 21 आपका राइट आंसर होगा, ठीक। सॉरी यहाँ पर 21 आ जा रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे, आपका यहाँ पर करेंगे तब ना हम लोग का राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 121 है, तो 121 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 81 है, तो यहाँ पर 9 का 81 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर आपका 9 होगा, ठीक है। 100 है, तो 100 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर 10 होगा, ठीक है। और सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो आपका 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक से आपको बता रहे हैं और जितना भी वीडियो में मैंने आपको बताया है सभी एकदम मैंने बेसिक से ही बताया है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आपके रीजनिंग का, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने उसमें अपलोड किया है। जितना भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार जाकर आप प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, अगला यहाँ पर भी आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है मेरे भाई, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपका 5 है, 10 है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 122 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका अभाज्य संख्या का सीरीज चर है। क्या मेरे भाई, अभाज्य संख्या का यहाँ पर आपको सीरीज चर है। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटे उससे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर 5 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करते हैं, क्या मेरे भाई 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 में अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग अगला देखते हैं कि यहाँ पर 10 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं, क्या मेरे भाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 10 आ रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे कि अगला अभाज्य संख्या कौन होता है, तो आपका अगला अभाज्य संख्या 5 आता है। 3 के बाद क्या आता है, आपका 5 आता है। तो हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका 26 होगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा मेरे भी, आपका
25 हो जाएगा और 25 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 50 कैसे आ रहा है, तो 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या आता है, तो 5 के बाद आपका अगला अभाज्य संख्या आपका 7 आता है, क्या आता है 7 आता है। तो 7 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 49 और 49 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पर 122 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या आता है, तो आपका 11 आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग 11 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 121 होगा और 121 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 122 आ जाएगा, यहाँ पर 122 आ जा रहा है, ठीक है। खैर इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका 26 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कैसे होगा इसका राइट आंसर, तो मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर 3 के बाद अभाज्य संख्या क्या आ जाए, तो 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 5 आता है, ठीक है। तो मैंने 5 का यहाँ पर स्क्वायर किया है और उससे हमने 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार और से हम आपको बता देते हैं कि कौन सा यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। अभाज्य संख्या के यहाँ पर सीरीज चल रहा है, ठीक है। हम लोग अभाज्य संख्या के स्क्वायर कर रहे हैं और उसमें हम लोग 1 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 का स्क्वायर किया था तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसमें हमने 1 जोड़ा था तो यहाँ पर 5 आ गया था, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगला भाज्य संख्या आपका 3 होता है, तो मैंने 3 का यहाँ पे स्क्वायर किया और इसमें हमने 1 जोड़ दिया तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका क्या आता है, तो 5 आता है। तो हमने यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया था, उसमें हमने 1 जोड़ दिया था तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 होता है, तो यहाँ पर आपका 26 आ जा रहा है। यहाँ पर 50 कैसे आ रहा है, तो 5 के बाद आपका अगला अभाज्य संख्या होता है आपका 7 होता है, क्या होता है 7 होता है। तो 7 का स्क्वायर किया तो 49 में 1 जोड़ तो 50 आ गया। अब 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आपका 11 होता है, तो हमने 11 का स्क्वायर किया तो 121 में हमने 1 जोड़ा तो क्या हो गया 122 हो गया, तो यहाँ पर आपका 122 आ जा रहा है, ठीक है। सबका मैंने आपका बता दिया, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो एक बार और से देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको क्या करना है मेरे भाई, तो यहाँ पर भी आपको लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका 90 है, 36 है, 18 है, 13 है, 26 है, 65 है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया है 15 है और 75 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग मेरे भाई सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 18 है, ठीक है। तो अगर हम लोग 18 को 2 से गुणा करते हैं तो 18 दूना 36 हो जाएगा और इसी 18 को अगर हम लोग 5 से गुणा करते हैं तो 18 5 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं, एक बार हम लोग 5 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग अगला में देखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 13 है, ठीक है। तो 13 को अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा और 13 को अगर हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो 13 5 क्या हो जाएगा 65 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। एक बार हम लोग इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं और एक बार हम लोग 5 से गुणा कर रहे हैं, तो हम लोग का अगला संख्या मिल जा रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग अगला में देखेंगे। यहाँ पर आपका 15 है, तो 15 को अगर हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो 15 5 75 हो जाएगा। अब अगर हम लोग 15 से 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 15 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका 30 आएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या होगा मेरे भाई 30 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है, मेन रीजन यहाँ पर ये है कि आपको लॉजिक को समझना है कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। ये आपका 18 है ना, तो 18 को एक बार हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं और एक बार हम लोग 5 से गुणा कर रहे हैं। यहीं पर यही लॉजिक लग रहा है कि इसमें हम लोग एक बार 2 से गुणा कर रहे हैं और एक बार हम लोग 5 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 18 को 2 से गुणा किया तो 18 दूना 36 हो गया और 18 को मैंने 5 से गुणा किया तो 18 5 90 आ गया। ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ पर किया 13 है, तो 13 को मैंने यहाँ पर 2 से गुणा किया तो 13 दूना 26 और 13 को मैंने 5 से गुणा किया तो 13 5 65। अब अगला यहाँ पर संख्या दिया 15 है, तो 15 को मैंने यहाँ पर 5 से गुणा किया तो 15 5 75 और इस 15 को अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो 15 दूना 30 होता है, तो 15 दूना 30 यानी 30 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आया तो एक बार और से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आपसे कर रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका 14 है, 12 है, 3 है, 7 है, यहाँ पर बीच में आपका 36 दिया है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आपका 9 है, 11 है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आपका 16 है, यहाँ पर आपका 54 है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो जो आपको यहाँ पर संख्या आपका दिया हो, जैसे यहाँ पर 14 है, 12 है, 3 है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। यहाँ पर चारों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग जोड़ देते हैं ना तो यहाँ पर आपका बीच वाला 36 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 9 है, 11 है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आपका 16 है। अगर इन चारों संख्याओं का अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपका 54 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 14 है, ठीक है। 14 को हम लोग किस में जोड़ेंगे, तो 12 में जोड़ेंगे और 12 से जो आएगा उसको हम लोग 3 में जोड़ेंगे और 3 को जोड़ने पर जो आएगा उसको उसमें हम लोग 7 जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 14 लेंगे,
14 को हम लोग प्लस करेंगे 12 में, 12 को हम लोग प्लस करेंगे 3 में, और 3 को हम लोग जोड़ेंगे किस में मेरे भाई 7 में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबको जोड़ते हैं तो 7 3 10, 10 और 10 20 2 22, 22 और 14 मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। यानी सबको जोड़ने पर यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है 36 आ रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आपका 9 है, 11 है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आपका 36 है। अगर इन सबको जोड़ने पर यहाँ पर 54 आ गया तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी जो यहाँ पर संख्या का कमी होगा उस संख्या को भरेंगे हम लोग ना, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बीच में दिया ऐसे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 54 आपका नहीं आएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए ना है। यहाँ पर 9 है तो सबसे पहले हम लोग 9 को जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 9 लेंगे, फिर यहाँ पर आपका 11 है तो 11 लेंगे, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम लोग x ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है, इसके बाद यहाँ पर 16 है, ठीक है, 16 है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 9 और 11 कितना हो जाएगा 20, 20 और 16 कितना हो जाएगा, तो आपका 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में आपका 54 दिया है, ठीक है। तो x के जगह पर हम लोग कौन सा संख्या धरेंगे कि जोड़ने पर हम लोग का क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मेरे भाई 18 रखते हैं तो 36 और 18 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, यदि नहीं हुआ है तो एक बार और से देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बस यहीं तक क्वेश्चन था, ज़्यादा